अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू hateemtech न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A02 का रेड कलर है आज मेरे पास, और इसको हम अनबॉक्स करके देखेंगे कैसी है डिवाइस। ये 3GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट है। दो वेरिएंट आए हैं पाकिस्तान में, एक 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट और एक 3GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट। 19,800 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है इसको। तो देखते हैं बॉक्स में क्या एक्सेसरीज मिल रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास आज एक गिव अवे भी है और ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर, और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसका। इसमें कलरफुल लाइटिंग भी देख सकते हैं, आपको शायद कैमरे में नज़र आ रही है, उसमें लाइटिंग चेंज होती हैं। इसको प्रेस करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर्स आ रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसका। ये आप विन कर सकते हैं। आपने कमेंट्स करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट के बाद हम रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू एक विनर सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको गिव अवे अनाउंस कर देंगे, विनर अनाउंस करेंगे और फिर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो गैलेक्सी A02 को आज अनबॉक्स करेंगे इसके बारे में। तो अनबॉक्स करेंगे आज सैमसंग गैलेक्सी A02 को, जो कि कहा जा रहा है कि ओवर प्राइस है डिवाइस। तो देखना ये है कैसी होगी स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, मैंने इससे पहले भी आपको किया था अनबॉक्स, मैंने बताया था कि इसको बाय करने के लिए 3 रीज़न आपके पास होने चाहिए। एक तो ये कि आपको एक लॉन्ग टाइम चलाने के लिए एक डिवाइस चाहिए हो, लोअर एंड की रेंज की डिवाइस चाहिए हो, लेकिन ज़्यादा टाइम चलाना हो। मतलब आप हो ऐसे यूज़र हैं जो 2 साल से 3 साल बाद डिवाइस चेंज करते हैं, तो ये डिवाइस आपको रिकमेंड की जा सकती है। उसके अलावा आप ऐसे यूज़र हैं जो कि आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए होती है, क्वालिटी चाहिए होती है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज अच्छी चाहिए होती हैं, तो मैं आपको इस डिवाइस को रिकमेंड कर सकता हूँ। और थर्ड नंबर पर आपने अगर किसी को गिफ्टिंग करनी हो, इस तरह से शो ऑफ करना होता है कि एक सैमसंग की डिवाइस गिफ्ट की है और ये अच्छा भी लगता है सैमसंग की डिवाइस गिफ्ट करना, तो ये डिवाइस आपको रिकमेंड की जा सकता है। सैमसंग जब बिल्ड क्वालिटी और सैमसंग का जो ब्रांड वैल्यू है, तो उसके बाद स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसी होगी डिवाइस, क्या है स्पेसिफिकेशंस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें, तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये है बॉक्स हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A02 का। यहाँ पे जोम का आपको 12GB डेटा फ्री मिल रहा है, और बॉक्स पे कोई स्पेसिफिकेशंस तो मेंशन नहीं है। बैक साइड पे वारंटी कार्ड लगा हुआ है। डाउन साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे रेड कलर, जैसे मैंने आपको बताया रेड कलर है, 3GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है। तो रैपिंग उतार लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सील लगी हुई है, सील हमें काटनी पड़ेगी, और सील 2 साइड है, बैक साइड पे भी है। यहाँ पे सैमसंग का एक बॉक्स रखा हुआ है हमेशा की तरह। इसको हम देखते हैं निकाल के, और इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ पेपर वर्क है, क्विक स्टार्ट गाइड है, वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ यही चीज़ें हमें मिल रही हैं इसमें। उसके बाद ये कुछ वारंटी स्टिकर्स मिल रहे हैं, IMEI स्टिकर्स हैं। अच्छा, उसके बाद डिवाइस है हमारी गैलेक्सी A02। यहाँ पे इन्फिनिटी V डिस्प्ले, डुअल कैमरा और बैटरी को मेंशन किया गया है। हम इसको रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं, और ये है हमारे पास इसका रेड कलर। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाइट डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हमने इसका लास्ट टाइम ग्रे कलर को अनबॉक्स किया था, उसके अंदर भी इस तरह के वाइट डॉट्स थे, और लाइनिंग वाला डिज़ाइन है, लाइनिंग है, स्केचेस नहीं पड़ेंगे इसके ऊपर। तो ये है इसका रेड कलर। इसको ऑन कर लेते हैं। जब तक ऑन हो रही है डिवाइस, हम इसमें देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या एक्सेसरीज़ मिल रही हैं। ये सबसे पहले चार्जर देखते हैं, और चार्जर का अगर हम देखें यहाँ पे मेंशन नहीं है फास्ट चार्जिंग। अगर चार्जर की पावर देखें तो ये एक 10 वाट का चार्जर हमें मिल रहा है, 7.8 वाट का चार्जर है। तो यहाँ पे कोई फास्ट चार्जिंग हमें नहीं मिलने वाली। इसके अलावा चार्जिंग केबल हमारे पास, हैंड फ्री भी है। अच्छा, हैंड फ्री भी है, और सैमसंग की ओरिजिनल हैंड फ्री वाइट कलर की एक्सेसरीज़ हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर अक्सर ब्रांड हैंड फ्री नहीं दे रहे होते। सैमसंग की तरफ से आपको हैंड फ्री मिलेगी। उसके अलावा चार्जिंग जैक आपको यहाँ पे माइक्रो USB मिलने वाली है, टाइप C कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो कोई फास्ट चार्जिंग तो हमें नहीं मिलने वाली। लेकिन ये अच्छी बात है कि हैंड फ्री भी यहाँ पे सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास सिम इजेक्टर टूल है। तो ये वो एक्सेसरीज़ हैं जो सैमसंग गैलेक्सी A02 के बॉक्स में हमें मिल रही हैं। डिवाइस ऑन करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। तो डिवाइस यहाँ पे ऑन हो गई है, सैमसंग गैलेक्सी A02। सबसे पहले फर्स्ट लुक ले लेते हैं। राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं, पावर ऑन ऑफ की मिल रही है, अप साइड ब्लैंक है, अप साइड पे कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे मिल रही है। यहाँ पे आपको 3 कार्ड स्लॉट मिल रही है, यानी कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए भी, और 2 सिम भी लगा सकते हैं। डाउन साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल रही है, चार्जिंग जैक है, टाइप C कनेक्टिविटी वाला, ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5 mm का। ये तीनों चीज़ें डाउन साइड पे मिल रही हैं। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश, और सैमसंग ने थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर चेंजेस किए हैं। यहाँ पे 3-4 कलर्स में है।
एक रेड कलर है, इसमें एक ब्लू कलर है, एक ब्लैक कलर है, एक ग्रे कलर है। और इससे पहले हम ग्रे कलर को अनबॉक्स कर चुके हैं, तो आज हमने रेड कलर अनबॉक्स किया है। इसमें भी थोड़ा सा वाइट डॉट्स हैं और लाइनिंग है थोड़ी सी, इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं लगेंगे इस डिवाइस के अंदर। फ्रंट साइड पे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है और डिस्प्ले साइज होगा 6.5 इंच का। एक आइडियल डिस्प्ले साइज है, पॉकेट साइज। इसमें HD+ रेजोल्यूशन हमें मिल रहा है, IPS LCD यूज़ की गई है, लेकिन 720 बाय 1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन हमें मिल रहा है। 270 ppi की पिक्सल डेंसिटी होगी। इसी तरह यहाँ पे 81% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है, बेजल्स ना होने के बराबर है और चिन का एरिया भी बहुत थोड़ा सा है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक बिल्ड में आती है डिवाइस, लेकिन सैमसंग की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अगर आप इस डिवाइस को बाय करना चाहते हैं, मतलब आप ऐसे यूज़र हैं जो 2 साल 1.5 साल बाद डिवाइस चेंज करता है, तो ये डिवाइस रिकमेंडेड है, क्योंकि सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होती है और ये डिवाइस लॉन्ग टर्म चलने वाली है। लेकिन अगर आप शौकीन है ज़्यादा गेमिंग के, आपको गेमिंग करनी होती है या आपको कैमरा खास पसंद है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, तो फिर ये डिवाइस आपके लिए नहीं बनाई गई। ये एक डिवाइस लोअर एंड की डिवाइस है, तो ये जिनकी कम यूजेज होती है, जिनकी कॉलिंग या सोशल सर्फिंग थोड़ी सी होती है और जिनकी लॉन्ग टर्म यूजेज होती है, तो उनके लिए रिकमेंडेशन है डिवाइस की। और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f2.2। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं बहुत करीब से। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इस प्राइस रेंज के अंदर तकरीबन सारी डिवाइसेस के अंदर इसी तरह आ रहा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे MediaTek MT6739W की चिपसेट यूज़ की गई है और मेंशन नहीं है, लेकिन आई थिंक ये P22 के लेवल की कोई चिपसेट है। क्वाड कोर CPU लगाया गया है। सिर्फ इस चीज़ ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है कि 19,800 रुपये की प्राइस के अंदर आपको क्वाड कोर CPU दे रहा है यहाँ पे सैमसंग। लेकिन वही बात है कि एक तो ब्रांड वैल्यू, दूसरे आपके इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आफ्टर सेल्स अच्छी हैं, तो इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आपने, जिस तरह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने इस डिवाइस को लॉन्ग टाइम पे और लो यूजेज वालों के फ़ोन वालों के लिए, जो लो यूज़र होते हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ सोशल सर्फिंग करनी है या कॉल रिसीव करनी है या व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो उन लोगों के लिए डिवाइस ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे PowerVR G8100 का GPU मिलेगा, 3GB रैम विद 64GB रोम का मिलर वेरिएंट है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 3 कार्ड स्लॉट का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो मेमोरी कार्ड लगा के आप स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं। ऑलरेडी 64GB की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तो One UI 2.5 मिल रहा है, सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट UI है और जो कि बेस करता है Android 10 पे। Android 10 तो लेटेस्ट नहीं है, लेकिन लोअर एंड की डिवाइस के अंदर आप कह सकते हैं कि Android 10 हम यहाँ पे मिल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की लगाई गई है। एक बड़ी बैटरी तो ज़रूर है, लेकिन फास्ट चार्जिंग कोई नहीं मिलेगी आपको इस डिवाइस के अंदर। 7.8 वाट का आपको चार्जर मिलता है आउट ऑफ बॉक्स, जो कि माइक्रो USB कनेक्टिविटी के साथ आता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की फैसिलिटी भी नहीं दी गई, तो मुझे ये चीज़ ने भी डिसअपॉइंट किया थोड़ा सा, क्योंकि इस प्राइस रेंज की दूसरी डिवाइस अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन वही बात है बार बार रिपीट करने वाली कि आप इसको अगर कंपेयर करेंगे इन्फिनिक्स या टेक्नो की डिवाइसेस के साथ, तो स्पेसिफिकेशन तो आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी वहाँ पे, लेकिन आपको एक बिल्ड क्वालिटी इस तरह की नहीं मिलती जो सैमसंग की मिलती है, या आपको एक आफ्टर सेल सर्विसेज वो नहीं मिलती जो सैमसंग की मिलती है। इसकी रीसेल भी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती है दूसरी डिवाइसेस के मुकाबले में। तो आप लोगों की चॉइस के ऊपर है, आप जैसे मैंने आपको बताया यूजेज के ऊपर है, लोअर एंड की यूजेज है, कम यूजेज है और लॉन्ग टाइम चलाना है, तो फिर आप इस डिवाइस को देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपको स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छी चाहिए कम प्राइस के अंदर, और आपको बिल्ड क्वालिटी या आफ्टर सेल सर्विस इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप इन्फिनिक्स या टेक्नो की तरफ जा सकते हैं। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।